सोचो आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पिछले दिन आपने जानवरों के झुंड का पता लगाया, फुटप्रिंट्स देखे, उनका मैप बनाया और अब आपको सिर्फ वहां जाके शिकार करना है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो भी हल्की नहीं, भयंकर तूफान, जोरदार हवा जो रुकने वाली ना हो और पूरे दिन होती रहे। फिर रात को भी, फिर अगले दिन भी न रुके ना आप शिकार कर सकते हैं। और जो जानवरों के फुटप्रिंट्स थे वो भी मिट गए बारिश से। और आप गीली पथरीली जमीन पे नंगे पांव चल नहीं सकते। और तो और नदी भी ओवरफ्लो हो गई है। और जो एकमात्र आग आपको गर्म कर रही थी, जंगली जानवरों से बचा रही थी, वो भी बुझने लगी है और आप फंस चुके हैं। प्राचीन समय में बारिश सिर्फ उलझन नहीं बल्कि क्राइसिस होती थी। आज के समय में जब बारिश होती है तो आप खिड़की बंद करके गर्म चाय के साथ टीवी देखकर एंजॉय करते हो। बारिश आपको शांत करती है और नींद आने लगती है। लेकिन 50,000 साल पहले यही बारिश आपको 3 अलग तरीके से मार देती, अगर समय पे बंद ना हो तो। पहला है ठंड। एक गीले इंसान की सूखे इंसान के मुकाबले 25 गुना जल्दी बॉडी हीट कम होने लगती है। बिना कपड़ों और बिना वाटरप्रूफ शेल्टर के लगातार बारिश टेम्परेचर को बहुत कम कर देती थी। दूसरी आपदा थी बाढ़। आदि मानव ज्यादातर पहाड़ों के बेस में या नदी के किनारे गुफा बना के रहते थे, जिसका मतलब था अगर हैवी रेन तो सीधी बाढ़। आर्कियोलॉजिस्ट को गुफाओं में बाढ़ की सेडिमेंट्स की लेयर मिलती है, जिसका मतलब था कि जब आदि मानव रहते थे तब बाढ़ आई थी। कुछ लेयर्स मोटी थीं और उन गुफाओं को फिर यूज नहीं किया गया। और तीसरा कारण शायद सबसे बुरा था, वो थे जंगली जानवर। बारिश में जानवर भी गुफाओं में भागते थे और शायद वो उसी गुफा में आ जाएं जिसमें आप खर्राटे ले रहे हो। साउथ अफ्रीका की कुछ गुफाओं में आदि मानव और बड़ी बिल्ली के स्केलेटन साथ भी मिले, जिनमें से काफी इंसानों की खोपड़ी टूटी हुई मिली। तो उस समय बारिश का मतलब इंसान और जानवरों को एक जगह पर ला देना भी था। वहां सिर्फ एक चीज आपकी जान बचा सकती थी, वो थी आग। और 40,000 साल पहले आग को जलाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम था। बहुत से तो उस समय घास फूस से आग भी नहीं जला पाते थे। तो मतलब अगर आपकी जली हुई आग बुझने वाली है तो आप उसे जलाए रखो या पड़ोसी से अंगारे मांग के लाओ। उस समय लोग हरे पत्तों में अंगारे कैरी करते थे। एल्प्स में जब 5,300 साल पुराना ओज़ी द आइसमैन बर्फ में जमा मिला था, तो उसके पास आग की पूरी किट मिली थी। टिंडर, फंगस, फ्लिंट और घिसने के लिए आयरन पाइराइट का एक टुकड़ा और घास फूस। 5,000 साल पहले भी आग जलाना बहुत मुश्किल था। इसलिए लोग सारे इक्विपमेंट कैरी करते थे कि जब भी बारिश हो तो शेल्टर से पहले आग जलाई जा सके। और गुफा में बिल्कुल अंदर और उसको धीरे धीरे जलाते रहना, सूखे पेड़ ढूंढना, और एक इंसान की यही ड्यूटी थी कि वो उस आग के पास बैठा रहे और उसे बुझने न दे, क्योंकि उसी आग से खाना पकाना, गर्म होना और सेफ्टी भी थी। आग का बुझ जाना सबके लिए जानलेवा हो सकता था। बारिश के टाइम पे आदिमानव उस आग के सामने बैठकर अपने औजार बनाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को मैमथ की बोन से बना ऐसा औजार भी मिला जो उन्होंने रस्सी बनाने के लिए तैयार किया था। रस्सी से बहुत से काम आसान हो गए थे, जैसे बढ़िया शेल्टर बनाना, जाल बनाना, स्टोन्स को रस्सी से बांधकर हथियार बनाना। साउथ अफ्रीका की सिबूडू केव में आर्कियोलॉजिस्ट को पत्तों, घास और रस्सी से बने गद्दे मिले, वो भी 77,000 साल पुराने। और उसके ऊपर वो ऐसे पत्तों का इस्तेमाल करते थे जो पेस्ट रिपेलेंट थे। वे सिर्फ गुफा में रहते नहीं बल्कि उसे आरामदायक भी बनाते थे और उन गद्दों को समय समय पर जलाकर नए भी बना लेते थे। इन कामों के अलावा वे पेंटिंग्स भी करते थे। गुफा में 33,000 साल पहले की पेंटिंग्स मिलती है। गुफाओं की दीवार पर वो भी जानवर की भागते हुए, खाते हुए और खेलते हुए। और ये सिर्फ किसी एक गुफा में नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग गुफाओं में मिली है। ये पेंटिंग्स बहुत पुरानी हैं, लगभग 30 से 45,000 साल पहले की। और ये गुफा के एंट्रेंस पर नहीं होती थी बल्कि बहुत ही अंदर, कई बार तो काफी मीटर्स अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये काम आदि मानव बारिश के अंदर करते थे, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं मिले। आप खुद ही सोचो, जब 30 से 35 आदि मानव एक गुफा में बैठे हो बारिश की वजह से, तो वे क्या करेंगे? बातें करना, कहानी सुनाना और एक दूसरे को समझाना कि शिकार कैसे करना है, कौन सा पोथा खाने लायक है, जानवरों को ट्रैक कैसे करना है।
उन पुराने लोगों द्वारा बनाई गई कुछ कहानी और मिथ आज भी चल रहे हैं। और ऐसी कहानी जब भी बनती है जब एक ग्रुप बहुत लंबे टाइम एक साथ बैठकर बातें करे। बारिश के समय वे एक दूसरे को हथियार, रस्सी बनाना, इस तरह के काम सिखाते थे। लेकिन बारिश जैसे ही रुकती तो मिट्टी गीली हो जाती थी और जानवर के निशान बिल्कुल साफ दिखते थे, जिससे शिकार में आसानी होती थी। वे बारिश के साफ पानी को स्टोर करते थे। बारिश के बाद मशरूम्स भी उगते थे और जड़ों को निकालना आसान हो जाता था। और बहुत से इंसेक्ट भी निकल जाते थे जिन्हें आदि मानव खा सकते थे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पुराने लोग बारिश में क्या करते थे और किस तरह सरवाइव करते थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो और भी अमेजिंग होने वाली है।